हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग। तो जनरली अकाउंट्स का बेस लोगों का क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से आगे काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है जर्नल एंट्रीज में या और भी काफी जगह पे लेजर बनाने में। तो अकाउंट्स का बेस एकदम क्लियर होना, तो आपको कोई भी जर्नल एंट्री बनाने को पूछेगा या पूछेगा इस चीज का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर कि आप शुरू से लेके अंत तक इसको बिना स्किप किए देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तीन टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जनरली ह्यूमंस एंड आर्टिफिशियल पर्संस के लिए यूज किया जाता है। तो अगर कोई इंसान का नाम आपको दिखाई देता है तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो अगर ये टाइप्स क्यों दिए गए हैं, क्योंकि उस हिसाब से जो भी आइटम है उसकी ट्रीटमेंट दी जाएगी, एंट्री दी जाएगी। मतलब अगर मैं कोई खर्चा करती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कौन सा अकाउंट है, तो उस अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट रहेगा। ओके। तो पर्सनल अकाउंट है तो ह्यूमंस एंड आर्टिफिशियल पर्सन। ह्यूमन जैसे राम हो गया, श्याम, सीता, रीता, गीता, तो ये सब पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, तो वो कंपनी, जैसे किसी कंपनी का नाम है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस के अगर मैंने शेयर्स लिए तो मैंने लिए रिलायंस के लिए, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो दैट इज पर्सनल। ठीक है। नेक्स्ट इज रियल। रियल अकाउंट में गुड्स या कमोडिटीज आ जाते हैं, टेंजिबल भी आ जाएगी, इंटेंजिबल भी आ जाएगी। गुड्स और कमोडिटीज, जैसे मैंने कोई चीज ले ली, कोई कार ले लिया, कोई लैपटॉप ले लिया, तो वो रियल है, तो वो गुड्स कमोडिटीज। ठीक है। इंटेंजिबल भी हो सकता है, जैसे गुडविल। गुडविल इज इंटेंजिबल। ठीक है, देख नहीं सकते, लेकिन वो भी एक गुड है, एक कमोडिटी है जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं। और लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जनरली एक्सपेंसेस एंड इनकम आ जाती है। तो अगर आपने कोई भी खर्चा किया हो या आपको कुछ पैसे मिल रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। अगर आपने सैलरी रिसीव की तो वो आपकी इनकम है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है। अगर हो सकता है आपने सैलरी पे की, तो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो एक्सपेंस में आ गया। ठीक है, तो जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं या इनकम हो रही है वो नॉमिनल अकाउंट। अगर आप कोई गुड्स या कमोडिटीज ले रहे हो तो वो आ गया रियल अकाउंट। और कोई ह्यूमन का अकाउंट है, जैसे किसी का नाम दिया हुआ है या किसी को आप कोई चीज बेच रहे हो किसी कंपनी को, तो वो हो गया पर्सनल अकाउंट। तो अब इन तीनों के गोल्डन रूल्स देख लेते हैं, जो आपको एकदम याद कर लेने हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री करने में आपको यही रूल्स हेल्प करेंगे। सो गोल्डन रूल्स। पर्सनल अकाउंट से शुरू करें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो बंदे को कुछ मिल रहा है उस बंदे को डेबिट करो, जिस बंदे से कुछ जा रहा है उसको क्रेडिट करो। जो बंदा आपको कुछ दे रहा है उसका आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट करना है, जो बंदे को कुछ मिल रहा है उसको आपको डेबिट करना है। जर्नल एंट्रीज का मैं अलग से एक लेक्चर लूंगी, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट होती है। फिलहाल के लिए गोल्डन रूल्स याद रखिए, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री के टाइम पे आपको ये याद नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज आ रही है आपके कंपनी के अंदर उसको डेबिट कीजिए, जो चीज बाहर जा रही है उसको क्रेडिट कीजिए। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। अब कोई खर्चा अगर आपको हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है तो उसको आपको डेबिट करना है। कुछ आपको मिल रहा है, कोई इनकम मिल रही है या प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, तो उसको आपको क्रेडिट करना है। सो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के कितना रिलेटेड है आप देख सकते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर, कोई बंदा है उसको कुछ मिल रहा है तो वो बंदा डेबिट होगा, कोई बंदे ने दिया तो वो क्रेडिट होगा। उसी तरह से कोई कमोडिटी है तो रियल अकाउंट के लिए जो चीज अंदर कमोडिटी आपके बिजनेस में आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो जा रही है वो डेबिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो एक्सपेंस आपने किया तो वो आपको बिजनेस में आया। और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, अगर आपको कुछ मिलता है तो वो आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपको मिला। जैसे बैंक अकाउंट में भी आपको ये वर्ड यूज होता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट। तो जब आपको कुछ पैसे मिलते हैं तो यू क्रेडिट दैट। सिंपल फंडा ये है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रेडिट। ठीक है। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसे डाल रहा है तो आपको क्या मैसेज आएगा आपकी बैंक की तरफ से कि सो एंड सो अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू यू। तो क्रेडिट, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं
और एक्सपेंसेस होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, यानी अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो सो एंड सो अमाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब आपके अकाउंट से कट गया, इसीलिए एक्सपेंसेस को डेबिट और क्रेडिट इनकम को करते हैं। तो चलो एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं तो क्लियर हो जाए कि ये पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट है कैसा या क्या क्या हो सकता है। जैसे बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट इज समथिंग जो मेरा खुद का होगा या आपका खुद का होगा या सो एंड सो एक्स वाई जेड पर्सन का होगा, तो दैट इज समथिंग विच इज पर्सनल। ओके, राहुल, राहुल जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कोई ह्यूमंस हो तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। कार, कार क्या है, कोई पर्सन का नाम है? नहीं। कार आपका खर्चा है? नहीं। कार एक गुड्स है, मैंने कुछ पैसे दिए उसके अगेंस्ट मुझे कुछ असेट्स मिला, कुछ गुड्स मिले, तो कार रियल अकाउंट है। टाटा कंपनी, कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कोई गुड है? नहीं। कोई पर्सन है? नहीं। तो क्या है, एक एक्सपेंस है कि भाई मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिली तो मुझे एक्सपेंस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉमिनल अकाउंट। स्टेशनरी, स्टेशनरी का भी खर्चा रहता है, ठीक है। कार ऐसी चीज है, वो कमोडिटी, आप बार बार रोज नहीं खरीदेंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप रोज यूटिलाइज करते हैं, रोज पेमेंट करते हैं, तो इट इज एन एक्सपेंस। उसी तरह से स्टेशनरी भी क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। एक पेन आप 10 सालों तक नहीं चलाएंगे, 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, ठीक है, तो स्टेशनरी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, सो नॉमिनल। डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब इनकम, इनकम कहाँ आएगी, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी पेड, सैलरी पे किया तो आपको कुछ मिलेगा? नहीं, एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। कैश, कैश इज ऑल्सो अगेन नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे रिसीव्ड या पेड मेंशन नहीं किया है, तो नॉर्मली कैश या तो हम पे करेंगे या तो रिसीव ही करेंगे, तो दैट इज नॉमिनल अकाउंट। रीटा किसी का नाम है, बीइंग एन ह्यूमन, पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर, फर्नीचर मेरा खर्चा है, देखा जाए तो खर्चा है बट सामने मुझे कुछ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। फर्नीचर मेरे पास एक गुड्स रहेंगे, टेंजिबल है, मैं यूज कर सकती हूँ, उसको यूज करके प्रॉफिट कमा सकती हूँ, इट इज अ गुड, रियल अकाउंट। और सिमिलरली लैंड इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफ आपको टाइमली मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, सी यू सून, थैंक यू।